हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे तांबे के बर्तन में पानी पीने के क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान है, किस विधि का हमें पालन करना चाहिए जो कि आयुर्वेद में समझाई गई है। यदि हम इस विधि से तांबे के बर्तन का उपयोग करते हैं तो इसका जो पानी है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हितकर है, वही सब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि किसी भी तरीके की अति हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। यदि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तांबे का पानी पीते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। किसी भी बर्तन का पानी यदि आप बहुत लंबे समय तक पीते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी चीज़ को आयुर्वेद इस सूत्र के माध्यम से समझाना चाह रहा है। दोस्तों, आप समझते हैं आयुर्वेद में क्या ऐसी चीज़ें बताई गई है, क्या ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी के आधार पर हमें हमारे तांबे के बर्तन का चयन करना चाहिए। सबसे पहला जो बिंदु है वो यही है कि हमें तांबे का बर्तन, जिस भी बर्तन में हम लोग पानी पीने वाले हैं, उस बर्तन का चयन करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि वो जो धातु है वो शुद्ध हो। शुद्धता यानी आजकल जो मार्केट में तांबा मिल रहा है वो पॉलिश्ड होता है, नकली होता है, तो आप उन चीज़ों से बचें और देखें आपके आसपास जो भी शुद्ध धातु आपको प्रोवाइड कराता है तांबे की, आप उसी बर्तन का चयन करें, तभी वो जो तांबा है आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि यदि आप लोग तांबे का पानी पी रहे हैं तो आपने अच्छी धातु का बर्तन लिया। आजकल होता है अंदर तांबा होता है, बाहर स्टील होता है, तो उस प्रोसेस से बचें। अंदर और बाहर दोनों तरफ तांबा होगा तभी वो बर्तन आपके लिए हितकर है। तो ट्राई करें आपके पास ऐसा ही बर्तन हो जिसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ तांबा हो, तभी वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन किया हो, बहुत अच्छे से साफ़ किया हो। आप उसे खट्टी चीज़ से साफ़ कर सकते हैं, नींबू से, नमक से, आप उसे इमली से, या जो भी आपके पास में और प्रोसेस अवेलेबल है तांबे को साफ़ करने का, आप उससे उसे अच्छे से साफ़ करिए। उसमें एक जो ब्लैक लेयर जम जाती है जिसे ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं तांबे के ऊपर, वो प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक रखा हुआ तांबे के बर्तन का पानी ना पिएं। यदि आपके तांबे के बर्तन में पानी रखे हुए 7 से 8 घंटे हो गए हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देखेंगे उस पानी का जो टेस्ट है वो भी थोड़ा खट्टापन लिए होता है, बहुत अलग सा उसका जो टेस्ट हो जाता है, उस पानी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वो पानी पीने से आप बचें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉपर की मात्रा होती है। उतनी कॉपर की मात्रा आपके शरीर के लिए हानिकारक है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के जो पानी है उसे पी सकते हैं। आप सुबह पानी भरिए, उसे शाम तक चला सकते हैं, बार बार उसे रीयूज़ कर सकते हैं गिराकर। ऐसा नहीं है, आप 2 से 3 घंटे उसमें पानी भरकर रख सकते हैं, वही पानी जो है वो आपके लिए हितकर है। आयुर्वेद कहता है न पीबेत सूर्येदु पवनम अदृष्टम, यानी कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें चंद्रमा और सूर्य जो है उसकी रोशनी यदि ना पड़ी हो, उस पानी को यदि हवा ना लगती हो, तो ऐसा पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यदि आप ऐसा पानी पीते हैं जहाँ पर जो पानी रखा है उसमें सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, हवा प्रॉपर तरीके से जाती है, वही पानी आपके लिए अच्छा है, उसी पानी में जीवन है। जो बाकी नॉर्मल पानी आप पी रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच पा रही है, हवा नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा पानी डेड है, उसमें जीवन नहीं है, उसमें ये आयुर्वेद में बताया गया है। इस तरह के पानी को बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक कांच के बर्तन में पानी भरकर सूर्य की रोशनी में रख सकते हैं। पूरा दिन उसे वहीं रहने दें, पूरी रात उसे वहीं रहने दें। इससे उसे चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी दोनों मिलेगी। नेक्स्ट डे आप उस वाटर का जो इंटेक है वो कर सकते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा होता है कि जो तांबे का पानी है वो सिर्फ रात को भरकर रख दीजिए और उसे नेक्स्ट मॉर्निंग में ही आपको पीना है खाली पेट। जी ऐसा नहीं है, आयुर्वेद इसको बिल्कुल भी नहीं कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सुबह ही उसका सेवन कर सकते हैं। आप पूरे दिन भर में उसका सेवन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 से 8 घंटे यदि आपके पानी को हो गए हैं तो आप उसे बिल्कुल सेवन ना करें। यदि उस पानी का थोड़ा सा भी टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए
लिए हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा आपको उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ट्राई करें कि जो भी तांबे के बर्तन का पानी आप पी रहे हैं वो 2 से 3 घंटे तक भरा हो, ज़्यादा देर का पानी आप ना पिएं। और पानी पीने से पहले उसका टेस्ट अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज लगता है तो उस पानी को फेंक दें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि जो तांबे का पानी है वो सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि जो लोग मोटे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लीवर प्रॉब्लम है, उनको जुकाम, दमा, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके साथ में रहती है, कफ प्रकृति है, तो ये लोगों के लिए तो जो तांबे का पानी है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इससे उल्टा यानी कि पित्त प्रकृति, जिनको बहुत ज़्यादा जैसे अल्सर की प्रॉब्लम है, मासिक धर्म के दौरान उनको बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है स्त्रियों में, और पित्त प्रकृति है जैसे शरीर में उष्णता बहुत ज़्यादा है, गर्मी पहले ही बढ़ी हुई है, यदि ऐसे लोग तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य में फिर वो और ज़्यादा सुधार लाने की बजाय उनके स्वास्थ्य को और बिगाड़ देगा। तो ट्राई करें, जिन लोगों को जुकाम, खांसी, कोल्ड कफ, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, साइनस रहता है, मोटापा है, वही लोग सिर्फ तांबे का पानी पिएं, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग समझते हैं तांबे के बर्तन को पानी पीने से हमारे स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और भी चीज़ें होंगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, वो दूसरे के लिए अच्छी नहीं है। तो हो सकता है जो तांबा आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है वो दूसरे के लिए अच्छा हो। तो किसी को गाइड करने से पहले उसकी प्रकृति को विशेष रूप से उसे ध्यान रखने को कहें, यही उसे बताएं कि यदि आपकी प्रकृति कफ की है तो ही ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो उसे फिर तांबे के बर्तन का पानी पीने को ना दें। आजकल लोग क्या करते हैं, सर्दियां जब आती है तभी लोग ज़्यादातर तांबे के पानी का प्रयोग शुरू करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद गरम गरम जो पानी होता है वो तांबे के बर्तन में डाल देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ वहाँ पर स्टॉप हो जाइए, क्योंकि जो तांबा है वो ऑलरेडी एक गर्म धातु है, और आप गर्म पानी यदि उसमें डालते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए फिर बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो एक तरह का पॉइजन बन रहा है और आपके शरीर में धीरे धीरे वो अपना पॉइजन का जो असर है वो छोड़ेगा। तो आप ट्राई करें कि गर्म पानी कभी भी तांबे के बर्तन में आपको नहीं डालना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, तांबे का पानी सब पी सकते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति जो है वो बहुत गर्म है और हम इसका सेवन नहीं करते, लेकिन हमें थोड़े टाइम तक तो इसको सेवन करना ही है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ी चांदी डाल सकते हैं। चांदी एक ठंडी धातु है, यदि आप तांबे के बर्तन में चांदी डालकर रखते हैं तो वो जो पानी है वो हर कोई पी सकता है, वो फिर नॉर्मल है, वो ना गर्म है ना ठंडा है। फिर उससे आप चांदी और जो तांबा है दोनों के बेनिफिट आपकी बॉडी में जाएंगे। लेकिन इस तरह का पानी यदि आप रेगुलर बेसिस पे पीते हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉप देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में बताया गया है यदि आप किसी भी तरीके का रसायन सेवन कर रहे हैं, ये भी यदि आप मॉर्निंग में उठकर पीते हैं तो एक तरह से रसायन यानी टॉनिक आपके शरीर के लिए, तो आप इसका लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको गैप देने की ज़रूरत है। आयुर्वेद में 40 दिन की एक औषधि की मतलब यात्रा बताई गई है। यदि आप किसी भी औषधि का सेवन 40 दिनों से अधिक करते हैं, 40 दिन एक नॉर्मल टाइम आयुर्वेद लेके चलता है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको उससे पहले ही इसे रोक देने की ज़रूरत है, आपको इसके मतलब बेनिफिट्स हैं वो मिल चुके हैं, तो आप उसे पहले ही स्टॉप कर सकते हैं। फिर बीच में 10 से 15 दिनों का गैप आपको लेना है, उसके बाद आप चाहें तो इसे दोबारा सेवन कर सकते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए अति उत्तम होगा। तांबा खट्टी चीज़ों से रिएक्ट करता है, तो आप ट्राई करें। बहुत लोग आजकल फैशन में बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे आजकल डाइनिंग सेट्स आते हैं, आजकल डाइनिंग सेट्स में आपने देखा होगा लेमन सेट्स भी आते हैं, उन पे भी तांबे की जो कोटिंग है वो होती है। तो आप ट्राई करें कि ऐसे बर्तन ना उपयोग में लाएं कि जिनके अंदर भी तांबा है। यदि आप उन्हें खट्टी धातु डालकर सेवन करते हैं जैसे कि छाछ, दही, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन पर्पस, तो वहाँ पर आप बचें। आप ट्राई करें कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो तांबा है वो खाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, खाने में सिर्फ पीतल की धातु, कांसा, यही उपयोग में लाया जाता है, या मिट्टी के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। पीतल में भी अच्छी कोटिंग हुई हो तो वो आपके लिए अच्छा है, तभी आप उसमें खाना खा सकते हैं। और यदि आप तांबे के बर्तन में रखकर खाना खाते हैं तो वो बहुत जल्दी अपना जो रिएक्शन है उस भोजन के साथ में छोड़ देता है। तो आप ट्राई करें कि जो तांबा लगी हुई चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ तो चल जाएगा, लेकिन यदि
यदि अंदर की तरफ भी उसमें तांबा लगा है और आप उसमें खट्टी चीज़ें डालकर उसे डेकोरेशन पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रुकने की ज़रूरत है। दोस्तों ये थी तांबे से रिलेटेड कुछ जानकारी जो कि मैं चाहती थी आप लोगों को सर्दियाँ आने से पहले मैं दूं, क्योंकि तांबे का उपयोग जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। यदि आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।